गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सेकंड वर्कशीट बताऊंगा लाइन एंड एंगल्स का। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको फिर से इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, वो जान जाइए। सबसे पहले लाइन एंड एंगल्स जब ज्योमेट्री स्टार्ट होती है तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है। दिस डेनोट्स पॉइंट। ये आपका क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बिकॉज लाइन सेगमेंट नो 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 लाइन सेगमेंट ये नहीं है, ये लाइन है। इसलिए क्योंकि दिस इंडिकेट्स दैट दिस लाइन एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। ये आपका लाइन है, सॉरी लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये दोनों इसके एंड पॉइंट हैं। ये इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, इसीलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका रे हो गया। रे रे एक साइड में इसका एंड पॉइंट होता है, एक साइड से इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात आती है कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे रहते हैं। ये सब पॉइंट्स जो होंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जैसे ये एक ही लाइन पे नहीं है, इसीलिए इसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब बात आती है कॉन्करेंट लाइंस की। कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक ही पॉइंट से जब एक ही पॉइंट से जब लाइंस निकलती हैं तो उसे हम लोग कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। टू और मोर लाइंस पासेस थ्रू द मोर देन टू लाइंस पासेस थ्रू द सिंगल पॉइंट, जिसे कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस कैसे कहते हैं, टू लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट लाइंस कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब बात आता है एंगल का। एंगल के बारे में आप सबको पता है, एंगल क्या होता है, जीरोस एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 0 से लेकर 90 के बीच होता है। फिर उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल, अरे सॉरी राइट एंगल। राइट एंगल आप लोग को पता है क्या होता है, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल होता है। फिर उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल, 0 से अरे वो 90 से 180 के बीच में। फिर उसके बाद स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। फिर उसके बाद 180 से लेकर 360 को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल के बाद आता है कंप्लीट एंगल, 360 डिग्री को कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स में सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जैसे एक ये लाइन हो गई, आप लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। इस पे बनने वाला ये जो पूरा एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर कोई एक और लाइन जा रही है तो ये एंगल अगर 70 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, 110, तभी ना मिलके 180 होगा। तो ये तो लीनियर पेयर हो गया। किसी भी स्ट्रेट लाइन में बनने वाला एंगल जो होता है वो 180 होता है, इसी को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर के बाद हम लोग जानेंगे
यहाँ पे लीनियर पेयर के बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम मिलके, मान ली एक एंगल ए एक एंगल बी, दोनों का सम मिलके कितना होता है 90 डिग्री। फिर आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स का सम मेरा कितना होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। फिर चौथा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। उसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और फिर उसके बाद को इंटीरियर एंगल। ये तीनों जो एंगल्स होते हैं, ये तीनों एंगल्स आपके बनते हैं जब किसी दो पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन कट करती है तो उसे तीसरी लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। यहाँ पे 8 एंगल बन रहा है, 8 एंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 एंगल्स बन रहे हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स की बात करते हैं। सबसे पहले अल्टरनेट एंगल्स दो तरीके का होता है, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर जब रहेगा तो अंदर रहेगा, एक्सटीरियर रहेगा तो बाहर रहेगा। अल्टरनेट इंटीरियर, अब इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर में ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे 4 का 8 3 का 5, ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अच्छा, इक्वल कब होते हैं? इक्वल तब होंगे जब ये लाइन L ये लाइन M एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगर पैरेलल होगी तभी इक्वल होंगे, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे। ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 का 5 4 का 8। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर 1 का 7 2 का 6, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल भी आपस में इक्वल होता है, 1 इक्वल होगा 7 के, 2 इक्वल होगा 6 के। ये तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर की बात हो गई। अब बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल की। करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का एक एंगल अंदर का, एक एंगल बाहर का, लेकिन ठीक उसके बगल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए समझिए, अगर मैं बाहर का एंगल 1 ले लूँ तो अंदर का एंगल 4 नहीं लेंगे। अगर 4 ले लेंगे तो 1 और 4 मिलके तो ये लीनियर पेयर बना देगा ऐसे। इसीलिए मैं जो बोला कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड का एक अंदर का और एक बाहर का, तो उसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर मैं एंगल बाहर का लूँगा 1 तो अंदर का एंगल 5 लूँगा, तो 1 और 5 एक दूसरे के इक्वल हैं और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अगर मैं अंदर से लूँ तो 4 का किसके बराबर होगा 6 किसके। ये हो गया करस्पॉन्डिंग। अब इस साइड की बात, राइट साइड की बात करें तो 2 का 8 और 3 का 7, ये यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब यहाँ पे लीनियर पेयर भी बन रहा है, 1 का 4 1 का 2 2 का 3 3 का 4, इस तरीके से बहुत लीनियर पेयर बनेंगे। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से बन रहा है, 1 का 3 2 का 4 5 का 7 8 का 6, ये वर्टिकली अपोजिट। अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर एंगल्स ये होते हैं कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अंदर के दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कब? जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी तभी। ये कंडीशन है, अगर पैरेलल नहीं होंगी तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा।
ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिए इसे। 4 और 5 को मिला के 180 हो जाएगा, 3 और 8 को मिला के 180 हो जाएगा। ये को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। ये तभी होता है जब दोनों लाइंस ये तभी होता है जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब देखिए एक और बात सुनिए, कभी कभी पेपर में इन दोनों लाइंस को ही पैरेलल करने के लिए आता है, ये पैरेलल दिया नहीं रहता है। इसके पहले क्वेश्चन में ये कहा है इस वर्कशीट के, तो जब ये दोनों लाइंस को पैरेलल करने की बात बोलेगा वो, तो वहाँ पे हमें अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में, करेस्पॉन्डिंग एंगल में या को इंटीरियर एंगल में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर्टी वहाँ अप्लाई हो जाती है तब तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होगी, नहीं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वहाँ इक्वल हो जाएं या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं या करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए या को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाएगा, तब जाके वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये तो मेरी बात हो गई। यही आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इसी से रिलेट पूरे क्वेश्चंस हैं। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे प्रूफ होता है मैंने वो आपको दिखा दिया था। अब मैं आपको एक थ्योरम दिखा देता हूँ इस चैप्टर का, और है जो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, पेपर में कई बार आता है। ये है कि सम ऑफ एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है 180, तो प्रॉपर्टी है आप लोग को पता ही है, लेकिन अगर प्रूफ करना होगा तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल बना देंगे हम, इसका नाम दे दिया ABC। अब गिवन में क्या लिखेंगे, अ ट्रायंगल ABC। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल A एंगल B और एंगल C मिला के कितना है बेटा, 180 डिग्री। अब करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। हम यहाँ पे A से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे मान लिया यहाँ पे ये P है, यहाँ पे क्या है Q। तो लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि एंगल, यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC, जो BC के क्या है पैरेलल। तो इसे हम मान लिए एंगल 1, इसे मान लिए एंगल 2। अब अपना हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ अब बहुत ध्यान से देखिए, लिखेंगे यहाँ पे हियर PQ पैरेलल BC। PQ BC के पैरेलल है, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C। कैसे, अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं कि नहीं, अल्टरनेट एंगल्स अभी मैं आपको दिखाया था। ये 2 जो हो ये C के इक्वल हो जाएगा, ये 1 जो B के इक्वल हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। अब अल्टरनेट एंगल्स जब हो जाएंगे ये, अब उसके बाद हम लोग यूज करेंगे बाई लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम से एंगल PAQ, बताइए देखिए यहाँ PAQ मिला के 180 डिग्री है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ ये पूरा एंगल जो है वो 180 बनेगा। तो यहाँ पे एंगल बन क्या रहा है आगे वो तो देखिए। यहाँ पे कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 1 है, फिर एंगल BAC है, फिर ये एंगल 2 है, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम 1 की जगह पे क्या ले सकते हैं, B। इस पूरे की जगह पे क्या ले सकते हैं, एंगल A, क्योंकि बीच वाला एंगल ही होता है।
इसके जगह पे क्या ले सकते हैं, एंगल 2 की जगह पे क्या ले सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे आप सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सबसे पहले ए लिखिए, फिर एंगल बी लिखिए, फिर एंगल सी लिखिए इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही आपका प्रूफ है। देखिए कितना आसान था, ये बहुत आसान है। बस आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चंस को लगाना है। जैसे ही वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे लगाइए, समझिए, बहुत ध्यान से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी, आसानी से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है 6.2 का, उसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स एंड वाई। यक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और ये दिखाना है कि ये ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले हम यहाँ सबसे ऊपर देखेंगे, बाई लीनियर पेयर एक्सियम एंगल यक्स में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके ही 180 हो जाएंगे। तो यक्स इज इक्वल टू 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो 130 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए y जो है 130 ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल x है वो भी एंगल y के इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि दोनों मिलके कितने हैं, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, 130 आ रहे हैं। और ये दोनों आपस में हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट, मैं आपको बताया था कि जब किसी फिगर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो जाए तो वहाँ पे जो दो लाइंस होती हैं ट्रांसवर्सल के छोड़ के, दो लाइंस तीन लाइंस जो भी होंगी वो एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल। तो ए बी पैरेलल सी डी, ये देखिए आपका ए बी पैरेलल सी डी भी हो गया, ये दोनों एंगल्स भी निकल गए। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ये ए बी, ये सी डी और ये ई एफ, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। अच्छा ठीक है, गिवन ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। जब पैरेलल हैं तो ये यक्स जो है वो जेड के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इससे इक्वल हो जाएगा। और यक्स प्लस वाई मिलके कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, इससे हो जाएगा। ये को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और एक्स इक्वल टू जेड भी, दोनों हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है गिवन में कि वाई जो है वो जेड के क्या है, वाई और जेड का जो रेशियो है वो 3:7 है। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू 3x और z इज इक्वल टू 7x, ओ सॉरी 7a ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने x यहाँ पे पहले से दिया हुआ है। y और z हो गया, और z जो है वो x के बराबर है, तो x भी जो होगा वो भी 7a हो जाएगा। और हम लोग का पहले से मैंने लिख के रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की जगह पे लिखेंगे 7a, y की जगह पे लिखेंगे 3a मिलके 180 डिग्री। अब देखिए बेटा 10a इज इक्वल टू मिलके 180, तो a इज इक्वल टू कितना, 180 बाई 10 मीन्स 18 डिग्री। अब उसके बाद पूछ क्या रहा था, फाइंड द x। तो x जो मेरा था कितना था, 7a था, 7a, तो 7 इंटू 18, 8 7 जा 56, कैरी 5, 7 7 7 5 12, ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से करिएगा इसे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अब बोल रहा है कि जी ई डी 126 है, जी ई डी ये पूरा मिला के 126 है। अब एक बात बताइए, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126,
तो इसे हम GED को लिख कह सकते हैं, एंगल GEF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, GEF प्लस FED, एंगल FED इज इक्वल टू 126। तो एंगल GEF और FED है कितना यहाँ पे बताइए, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 126। तो एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस 90, इसका मतलब ये 36 डिग्री आ गया। ये आपका 36 डिग्री। और जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस में कोई इंटीरियर एंगल का सम हमारा मिला के 180 डिग्री होता है। और जब ये 90 तो ये 90, किससे, लीनियर पेयर से, चाहे ये 90 तो ये 90, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, मतलब ये अपने आप 90 हो जाएगा। एक एंगल उसमें GEF पूछ रहा था, तो GEF तो मैंने निकाल दिया। अब देखिए वहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला तो GE आपके पास बुक होगी, बुक में आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा। GEF निकाल दिया, दूसरा पूछ रहा है AGE, AGE, तो AGE जो होगा वो 126 के इक्वल ही होगा, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, एंगल AGE इज इक्वल टू 126, ये हो गया। अब पूछ रहा लास्ट में FGE, ओ ये एंगल पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल FGE। अब बताइए पूरा मिला के 180 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, देखिए ये पूरा मिला के यहाँ पे 180 हो जाएगा। ये एंगल कितना आ गया आपका 126, तो ये जब पूरा मिला के 180 होगा तो ये कितना होगा, उसमें को 180 में से 126 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 126 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 54 डिग्री आ जाएगा। ये आपका तीनों एंगल निकल गया। मैं सबसे पहले ये निकालना था, तो इसके लिए जब ये पूरा 126 है तो उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो 36 आ जाएगा। और जब आपको ये निकालना है तो ये दो तरीके से निकल सकता है। हाँ, पहले तो ये निकालना था, तो ये एंगल इस पूरे के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैंने प्रूफ कर दिया, वो निकाल दिया। यहाँ लिख दीजिएगा बगल में, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इससे ये इक्वल है, इसीलिए निकल गया। जब ये 126 निकल गया तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका इस साइड का, आपका 54 आ जाएगा। ये 54 आप इस ट्रेंगल से भी निकाल सकते थे, जब आपके पास ये 36 है, ये 90 है, तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तब पर भी ये आ जाएगा। वहाँ पे उस तरीके से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ध्यान से समझिए, करिए, जहाँ भी प्रॉब्लम हो पूछिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसमें लिखा हुआ है कि PQ पैरेलल ST, ये PQ जो है वो ST के पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक गिवन में PQ पैरेलल ST और एंगल PQR जो है 110 दिया हुआ है, एंगल TSR 130 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये टू फाइंड, क्या पूछ रहा है, एंगल QRS, ये QRS अंदर का एंगल पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये X और ये Y, लिखेंगे ड्रॉ XY पैरेलल टू PQ एंड ST, जो SXY इस तरीके से है, जो PQ और ST दोनों के क्या है, पैरेलल है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब लिखेंगे नाउ, ये एंगल हम निकालेंगे, इस एंगल को निकालेंगे सबसे पहले।
ये एंगल कितना हो जाएगा, ये देखिए को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग 1, इसे मान लेते हैं 1 नहीं, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। अब देखिए एंगल ए और 110, एंगल ए और 110 को जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। कैसे आएगा, को इंटीरियर एंगल से। तो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो कितना आ गया 70 डिग्री। सिमिलरली यहाँ अब दूसरे साइड में आइए, देखिए इन दोनों को जोड़िए, b प्लस 130 मिल के 180, फिर से को इंटीरियर। ये बगल में आपको रीज़न लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके पेपर में नंबर नहीं मिलता, रीज़न ज़रूर लिखना है। ये आपका 50 डिग्री आ गया, तो ये आपका हो गया 70 डिग्री, ये आपका हो गया 50 डिग्री। तो मुझे ज़रा एक बात बताइए, पूरा मिला के कितना होगा। यहाँ पे देखिए ये पूरा मिला के ये आपका 70 डिग्री आ गया, 50, ये पूरा मिला के जो होगा वो आपका लीनियर पेयर है। क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे ले सकते हैं एंगल एक्स आर वाई, एक्स आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर एक्सियम से, लीनियर पेयर एक्सियम से। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, मतलब ए और क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, ए एंगल क्यू आर एस ये बीच वाला हो गया, और ये बी एंगल बी, बी एंगल लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, एंगल बी मिला के तीनों मिला के कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। हमको ए पता है कितना है 70, एंगल क्यू आर एस हमें फाइंड करना है, एंगल बी कितना है 50, मिला के 180 हो गया। अब एंगल क्यू आर एस जो होगा ये 70 और ये 50 मिलकर 120 हो गए। 120 को हम लोग उस साइड ले जाके अगर 180 में से माइनस करेंगे, 180 माइनस 120 तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। मतलब हमारा जो क्यू आर एस होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। समझ में आया। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये पी क्यू ये इस एस टी के पैरेलल था, तो मैंने अपने से ये एक्स वाई जो है वो पी क्यू और एस टी के पैरेलल क्या किया, ड्रॉ किया, सबसे पहला काम। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद ये जो एक्स वाई जो है ये पी क्यू और एस टी के जब पैरेलल हो जाएगी तो ये जब 110, तो ये भी कितना होगा 100, नहीं सॉरी ये 110 तो ये 70 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। अब सिमिलरली इसी तरीके से जब ये 130 तो ये 50 हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे जो पूरा एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। तो 70 और 20 को और 50 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 को जब 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से आपके क्वेश्चन ये हो जाएंगे। मैं आपको इसका पिक भी सेंड कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप पूछिए, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूँ। 5 में गिवन में दिया हुआ है कि ये ए बी जो है वो आपका वो सी डी के पैरेलल है, और एंगल ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री है, और एंगल पी आर डी मिल के 127 है, और ये यक्स और पूछ रहा है और वाई पूछ रहा है, एक्स और वाई क्या क्या होंगे। तो अब एक बात बताइए, जब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होगा तो यक्स जो होगा वो 50 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये जो पूरा यक्स है वो 50 के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल एक्स जो इक्वल टू 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये हो गया। और ये जो 127 है इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लोग लिख सकते हैं एंड हम लोग यहाँ पे एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ए पी आर में 50 भी आएगा और वाई भी आएगा, तो ए पी आर में देखिए 50 और वाई दोनों आएगा, तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 127 में से 50 को हटाएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 77 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए बहुत आसान था ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो ये भी हुआ है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है पूरे के पूरे। आप इसे मत समझ लीजिएगा, इसे मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के ये एंगल यहाँ पे आएगा, दूसरा एंगल यहाँ ऐसे बन रहा है, तो इन दोनों एंगल जो होंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम यहाँ देखिए लिखे हैं ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपके दोनों एंगल्स हमारे निकल गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे लिखा है कि पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं, पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं, प्लेस्ड ई पैरेलल टू ईच अदर ओ, गिवन दैट पी क्यू जो है जो वो आर एस के पैरेलल है। ओके, अब बोल रहा है यहाँ पे, अब आगे बोल रहा है कि एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स ऑन द मिरर पी क्यू पे एक इंसिडेंट रे ए बी जो स्ट्राइक कर रही है, एंड बोल रहा है रिफ्लेक्ट टू मूव अलोंग द पाथ बी सी से मूव करते हुए वो ये आपका रिफ्लेक्ट हो रही है सी डी से। अब हम यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है कि ये ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन लिखवाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन रहेगा कि ये यहाँ पे हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन रहेगा ये हो जाएगा पी क्यू आर एस है ना, ए बी सी डी हो गया, ये एक्स लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए ये वाई। अब हम लोग लिखेंगे ये बी एक्स ड्रॉ बी एक्स परपेंडिकुलर पी क्यू एंड, देखिए जब ये इंसिडेंट रे है तो कभी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा, यहाँ पे नॉर्मल्स ड्रॉ होंगे। क्या ड्रॉ होंगे? नॉर्मल। बी एक्स ड्रॉ नॉर्मल्स बी एक्स एट बी एंड सी वाई एट सी। सी वाई जो है वो सी पे ड्रॉ होगा। ये हमारा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसे मैंने चारों एंगल ले लिए। अब एक बात बताइए यहाँ पे, जब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जब ए बी इंसिडेंट रे है, ए बी जब इंसिडेंट रे है और बी सी क्या है, अब यहाँ पे लिखिए आप लोग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग, एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये भी आपका रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल ही है। आप इसी को उतार दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा सेम टू सेम। अब एक चीज़ और यहाँ पे हमारे पास, ये इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, ये इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ
जब ये नॉर्मल्स है तो नॉर्मल्स एक दूसरे नॉर्मल्स हैं तो ये बी एक्स और ये सी वाई आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे यहीं पे आप लिख दीजिएगा दिस इम्प्लाइज दैट बी एक्स पैरेलल टू सी वाई। तो यहाँ पे हमारा जब बी एक्स और सी वाई जब पैरेलल हो जाएगा तो ये 2 और ये 3 भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसवर्सल। यहाँ पे तब हम लोग लिख सकते हैं नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वेशन 3 हो गया आपका। अब देखिए कितना आसान हो गया ये। अब आप ऐसा करिए, इस इक्वेशन 2 और 3 में दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एंगल 2 एंगल 3 हो जाएगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 बार, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 बार। देखिए तो यहाँ पे 2 बार 2 लिखे हैं ना, और ये दो जो है वो 1 के बराबर है, तो एंगल A1 लिख देते हैं, एंगल 2 लिख देते हैं, और 3 जो था वो 4 के बराबर था, हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया है, तो एक जगह एंगल 3 एक जगह एंगल 4। तो 1 2 जब हो जाएगा तो ABC ये पूरा हो जाएगा एंगल ABC, और जब 3 4 हो जाएगा तो एंगल BCD हो जाएगा, एंगल BCD। अब देखिए ABC और BCD आपस में इक्वल नहीं हो गया, इक्वल हो गया ना, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ से देखिए ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल नहीं हो जाएगा। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ये AB जो है वो CD के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, AB पैरेलल CD। तो ये आपका जो AB है वो CD के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब आप ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले आपको AB और CD को पैरेलल करना है, तो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये 1 2 लिखे, यहाँ पे, यहाँ 3 4 लिखे। फिर उसके बाद हमें पता है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के आपस में इक्वल होता है, तो ये 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, ये 3 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए किया 1 2 को और 3 4 को आपस में इक्वल कर दिया। फिर उसके बाद ये BX और ये CY नॉर्मल्स हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और ये BC क्या है, ट्रांसवर्सल है, इसीलिए 2 और 3 ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब 2 और 3 जब आपस में इक्वल हो जाएगा तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो मैंने दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार 2 और 2 बार 3 हम लोग लिख सकते हैं। तो 2 बार 2 लिखे हैं, तो ये 1 2 तो आपस में इक्वल है, तो यहाँ 1 + 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 + 4 लिख दिए। तो 1 2 + 2 लिखने का मतलब ABC यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BCD हो जाएगा। तो ABC और BCD जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यही आपको प्रूफ करना था और आपने प्रूफ कर दिया। मैं आपको इसका फिगर खींच के सेंड कर दूंगा। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछिए। थैंक यू।